अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे, युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली, भाई भी वो राजा है क्या के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, आ गया भीम। ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं, यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुपच नाम का, सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को, तो भगवान उसने युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भैया आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया। भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और हमारे भाई से डर लगता था ना, उसको मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को कभी टीटवी दबा देता तेरी, मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती, उनको तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के, वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ 5 पांडव
और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और जाकर के श्री कृष्ण, और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हैं वो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई इतने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा, पर बताऊं उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फिराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया, 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है, आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब जो श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोंपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी, 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ कर वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सारे अवधानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, क्योंकि कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे, कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को अब कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है, ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है। और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है।
जहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए ही करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहाँ बैठ जा, अच्छा भाई वहाँ बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठ कर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ क्यों, अब यहाँ से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भक्त नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समा। कोई भी जहाँ से आप चल कर आए हो और वहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहाँ से यहाँ तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। अरे तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो पांचों पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी वगैरह इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पहाड़ियों का करोड़ों रुपये लग गए हैं और पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे बेनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और पर ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहाँ से उस वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखां जी, जब तो कति न्यो सीधा खड़ा न्यू होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार। माला थी, माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, कुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक का मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने कहा कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणाकश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। और जब पहली बार भीम गया था तब उसने, तो ये लंबी कथा बन जाएगी, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और पांचों पांडव छठे परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे वो मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाड़े और गल में जनेऊर
तिलक लगा रहा खेर नु आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, दच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं कि ये किस, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तो हमारा टिंडे लेना आए थे जब हम कुछ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। तो उसको कहते हैं जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में, और मुंह पर परने करके ये लाई यू करेगा इनका यज्ञ नो करें एक दूसरे ने। अब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े जलेबी हलवा पूरी खीर सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने न्यो सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। एक भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तय नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने ये भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं। सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी वही होता है अच्छा, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी हलवा भी पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी पकौड़ी भी दही भी उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बैठी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, गल सूदर का सूदर ही रहा, इसने खाना भी ना आता। ये मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। द्रौपदी तक घनी नो सोच रही है कि ये हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता ठीक से। अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा काम को नहीं बना भी, यो शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इससे बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, हकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये।
सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी भी बेसिक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना, अब नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ना इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा? कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पहचान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू उद्धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे? ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये? तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रांत उठा के 1 लोटे में जल भर के, और भगवान बैठे थे करुणा में, सुदर्शन रूप में उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए। गिलास में आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण करने लगे, बहन मुझे भी दे दिया आधा, इसे महापुरुष का चरणामृत कहते युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लथपथ हो गए, फलों वाले फलों से लथपथ हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से।